मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आप भारत सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या नजर आता है? गंगा की पवित्र धारा, हिमालय की ऊंची चोटियां या फिर कुछ और? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था और मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा। उसके हाथ में चिप्स का पैकेट था। उसने चिप्स खाए और खाली पैकेट सड़क पर फेंक दिया। मैंने उसे नहीं रोका और सच कहूँ मुझे खुद पर बहुत शर्म आई। उसी पल मैंने सोचा, आखिर हम कब बदलेंगे? ये कोई फिल्म का सीन नहीं था और ना ही कोई मजाक। सच तो ये है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हम अपने ही हाथों से अपने घर को, अपनी धरती को, अपनी नदियों को गंदा कर रहे हैं। जिस देश में गंगा को माँ कहा जाता है, जहां नदियों को पूजा जाता है, जहां अतिथि देवो भव का पाठ पढ़ाया जाता है, उसी देश में आज नदियां जहर से भरी हैं और सड़कों पर कूड़े के ढेर हैं। एक कैसा विरोधाभास है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था होने के बाद भी सफाई के मामले में इतने पीछे हैं? इसका जवाब सरकार के पास नहीं बल्कि हमारे और आपके पास है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Welcome to the year 2040, where the cities are polluted with plastics. A place once rich in rivers and culture, now buried under mountains of plastic. भारत का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने शायद माँ गंगा का पवित्र प्रवाह, हिमालय की ऊंची चोटियां, तिरंगे की शान, हमारी शानदार संस्कृति, परंपराएं और ढेर सारी विविधता। लेकिन क्या यही हमारा पूरा भारत है? शायद नहीं। एक और भी भारत है जिसे सुबह उठते ही हम सबसे पहले इसी भारत को गंदा करना शुरू कर देते हैं। गली के कोने पर पड़ा कचरा, सड़कों पर बिखरी प्लास्टिक और इस्तेमाल किया हुआ पानी खुले नालों में खुलेआम बह रहा है। असली समस्या सिर्फ सड़कों पर पड़े कचरे या बहते गंदे पानी की नहीं है। असली गंदगी हमारी सोच में है। हम हर दिन यह मानकर चलते हैं कि सफाई करना तो सरकार का काम है और गंदगी फैलाना हमारा। एक जिम्मेदारी से भागना नहीं तो क्या है? हर कोई यही सोचता है, मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन सच्चाई यह है कि फर्क हम सबसे पड़ता है। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे तो वही भारत जिसे हम अपनी आन बान शान मानते हैं असल में वैसा ही नजर आएगा, वरना हम सिर्फ खोखले गर्म में जीते रहेंगे और हमारा असली भारत गंदगी के ढेर तले दबा रहेगा। और देखिए हमारा ये दिखावा कितना मजेदार है। जब किसी बड़े नेता की रैली होती है तो रातों रात वही सड़कें, वही गलियां, वही नालियां चमकने लगती हैं, कूड़े के ढेर गायब हो जाते हैं और नालियों की सफाई हो जाती है। और अगर कहीं गंदगी रह भी जाए तो उस पर हरी नेटी या तरपाल डाल दी जाती है जिससे सच छिपाया जा सके। यह सफाई नहीं है, यह सिर्फ दिखावा है। यह सिर्फ एक पल का सच है जो अगले ही दिन फिर गंदगी के ढेर में बदल जाता है। सोचिए, क्या यह सिर्फ नेता की बदनामी छिपाने के लिए होता है? नहीं, बदनामी सिर्फ नेता की नहीं, आपकी भी होती है, क्योंकि उसी गली, उसी मोहल्ले में आप भी रहते हो। और जैसे ही रैली खत्म होती है आप फिर से वही पुराना काम शुरू कर देते हो, कचरा फैलाने का। जब हम सड़क पर कचरा फेंकते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, सफाई करना तो सरकार का काम है, हम टैक्स किस चीज का देते हैं, तब हम असल में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। यह हमारी सोच की गंदगी है कि फैलाएं हम और साफ करे कोई और। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम देखते हैं कि कोई खुले में कचरा फेंक रहा है तो क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? कहना नहीं चाहिए कि भाई यहाँ मत फेंको, यहाँ पब्लिक प्लेस है, इससे गंदगी फैलती है? लेकिन हम क्या करते हैं? हम चुपचाप खड़े रहते हैं। हमें लगता है कि बोलने से झगड़ा हो जाएगा। इसका नतीजा यह होता है कि गंदगी बढ़ती जाती है और हमारी चुप्पी उस गंदगी का हिस्सा बन जाती है। असल फर्क तभी पड़ेगा जब हम यह समझेंगे कि भारत सिर्फ सरकार का नहीं, हम सब का है। और सफाई सिर्फ कूड़ा उठाने से नहीं बल्कि हमारी मानसिकता साफ होने से होगी। हाँ, अगर किसी को यह सुनकर बुरा लगे तो लगने दो, कभी कभी सच कड़वा होता है। लेकिन वही सच अगर एक बार चुभ जाए तो अगली बार कचरा फेंकने से पहले इंसान 2 बार सोचेगा। शायद उसे थोड़ी शर्म आए और यही शर्म बदलाव की शुरुआत बन सकती है। क्या आपको पता है हमारे देश में हर साल लगभग 6.2 करोड़ टन ठोस कचरा पैदा होता है। इसमें से सिर्फ 30% कचरा ही सही तरीके से प्रोसेस हो पाता है, जबकि बाकी का 70% कचरा सड़कों, नालों, खुले मैदानों में पड़ा रहता है। यानी गंदगी हर दिन हमारे चारों तरफ एक पहाड़ की तरह बढ़ती जा रही है।
कागजों पर सफाई के लिए लाखों करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसका आधा काम में लगता है और आधा कुछ लोगों की जेबों में समा जाता है। असली गंदगी सिर्फ सड़क पर पड़ी प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जो पैसा खा जाता है और अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है। सरकारें योजनाएं बनाती है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाती। पर क्या गंदगी के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? नहीं। सवाल यह है कि तुम्हारे आसपास जो कचरा पड़ा है उसमें तुम्हारा कितना हिस्सा है, और यही बात कोई मानने को तैयार नहीं। हम हर बार यही सोचते हैं, मैं अकेला थोड़ी कचरा फैला रहा हूँ, सब करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उन सब में तुम भी आते हो। अगर हर कोई यही सोचकर कचरा फैलाता रहेगा तो गंदगी कभी खत्म नहीं होगी। आज प्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। प्लास्टिक हमारे जीवन में आया सहूलियत के लिए, लेकिन अब ये हमारी जमीन, हमारी नदियाँ और हमारी सांसों में सर बन चुका है। दुनिया में अब तक करीब 9 अरब टन प्लास्टिक बन चुका है, जिसमें से केवल 9 से 11% ही रिसाइकल हो पाया है। बाकी सब या तो लैंडफिल में दबा है या समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक बनकर मछलियों और इंसानों के शरीर में घुल रहा है। हर साल करीब 11 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक समुद्र में जाता है। आपको पता है प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म होने में सैकड़ों साल लगते हैं। यानी जो प्लास्टिक आज आप फेंक रहे हो वो आपके बच्चों के बच्चों को भी वैसा ही मिलेगा, और यही प्लास्टिक हमारी धरती, हमारी हवा और हमारे पानी को जहर बना रहा है। फिर 2 अक्टूबर आता है, कोई बड़ा नेता झाड़ू उठाता है, आगे कैमरामैन खड़ा होता है और तीसरा आदमी पहले से रखा कचरा सड़क पर बिखेर देता है, और फिर अखबार की हेडलाइंस बन जाती है, देश की सफाई हो रही है। हकीकत में सफाई से ज्यादा है पूरा कार्यक्रम सिर्फ दिखावे की झाड़ू बनकर रह जाता है। भाई कभी तो जिम्मेदारी से काम कर लो। आखिर कब तक अपने देश को शर्मिंदा करते रहोगे? ये सिर्फ नेताओं या पार्टी का मुद्दा नहीं है। मैं किसी पार्टी या नेता की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनकी सोच पर सवाल उठना जरूरी है। उन्हें बुरा भी लगेगा तो लगने दो। हम दुनिया को दिखाते हैं कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कागज पर सब अच्छा लगता है, भाषणों में सब कुछ चमकता है, लेकिन जमीन पर जब सड़कों पर कचरा और नालियों में गंदगी दिखती है तो यह सारा गर्व धुंधला पड़ जाता है। हम इतने आलसी हो चुके हैं कि जिंदगी में सिर्फ फैलाना सीखा है, बटोरना कभी नहीं सीखा। देश बदल रहा है, यह सच है, लेकिन अगर सच में देश को बदलना है तो झाड़ू हाथ में लेकर तस्वीर खिंचाने से नहीं, बल्कि अपनी सोच बदलने से होगा। तभी दुनिया के सामने हम गर्व से कह पाएंगे कि भारत न सिर्फ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र है, बल्कि सबसे साफ और जिम्मेदार राष्ट्र भी है। जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे तब तक कोई भी सफाई अभियान सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। जहाँ कोई खाली कोना देखा वहाँ कचरा फेंक दिया, जहाँ पहले से गंदगी देखी वहीं और बढ़ा दी। यह कैसी सोच है हमारी? अगर कोई बाहर से आता होगा और देखता होगा कि हम भारत की कितनी तारीफ करते हैं, लेकिन असलियत में सड़कों और नदियों में कचरा फेंका हुआ है, तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा? यही ना कि भारत के लोग गंदगी फैलाने में माहिर हैं। और दुख की बात यह है कि शायद हमारी बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल भी तुम्हें वही कचरा फैलाना है जहां आज फैलाया था। शहर की दीवारों पर पान की पिचकारी, गलियों में पड़े कूड़े के ढेर, नदियों में बहता कचरा, और सबसे बड़ी गंदगी हमारे दिमाग में बैठा यह विचार कि सफाई करना सरकार का काम है, हमारा नहीं। हाँ, सरकार का काम है, लेकिन सिर्फ सरकार ही क्यों, कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी है और उसे निभाना भी तुम ही होगा। शहरों की हर गली में पड़े कूड़े के ढेर, नालियों में बहता गंदा पानी, नदियों में गिरता औद्योगिक कचरा और गांव में खुले में फेंका हुआ प्लास्टिक, ये सब हमें आईना दिखाते हैं कि हम सफाई के मामले में हम कितने पीछे हैं। सच मानो अगर यही हाल रहा तो भारत एक कचरे का देश सिर्फ एक ताना नहीं, बल्कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन जाएगी। सोचो जरा, जब कोई बाहर से आएगा तो उसे हमारी गंगा, हिमालय नहीं, बल्कि सड़कों पर पड़ा कचरा और नालियों में बहती गंदगी दिखेगी। अगर हम अभी नहीं बदले तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद नहीं करेंगी, बल्कि हमें कोसेंगी, क्योंकि हमने उन्हें साफ हवा, साफ पानी, साफ जमीन नहीं दी, हमने उन्हें एक कचरे का देश दिया। क्या तुम भी यही सुनना चाहते हो? मैं तुम्हें कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, क्योंकि तुम वह अच्छे से जानते हो। मैं बस तुम्हें यह याद दिला रहा हूँ कि जागरूक होना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबके दिमाग में यही सवाल आता है कि मैं अकेला थोड़ी कचरा फैला रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर हर इंसान यही कहेगा तो गंदगी खत्म कैसे होगी? इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और यह बहुत आसान है।
तुम्हें पूरा देश साफ नहीं करना, बस अपने घर और आसपास की सफाई करना शुरू करो। अगर हर नागरिक यही करना शुरू कर दे तो अपने आसपास सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती। अब फिर सवाल उठेगा, ठीक है, लेकिन नदियों, नालों, सड़कों और पब्लिक प्लेस की सफाई कौन करेगा? अरे यार, पहले यह तो सोचो वहाँ कचरा पहुँचता कैसे है? जनता तो ही फैलाती है और जनता ही जागरूक नहीं है, क्योंकि किसी ने कभी रोका ही नहीं। भाई यहाँ मत फेंको। जिस दिन तुम सामने खड़े होकर यह कह दोगे कि कचरा यहाँ मत फैलाओ और किसी को भी यह काम नहीं करने दोगे, उस दिन हालात बदलने लगेंगे। हमें कचरे में जिंदगी नहीं निकालनी, हमें खुला, साफ और साफ सुथरा वातावरण चाहिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि बात कितनी गहरी है। वीडियो के अंत में बस इतना कहूंगा, कमेंट में जरूर बताना कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं। अगर फर्क नहीं पड़ा तो मैं यही समझूंगा कि अब फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।